हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल चार्जेस। तो देखते हैं, और इसमें सबसे पहले हम हॉलो स्फेरिकल चार्जेस वाले केस करेंगे। तो एक हॉलो स्फीयर हमने ले लिया और इसमें ऊपर एक चार्ज है Q प्लस Q। अब जैसे कि हमने फील्ड में आपको बताया था कि अगर हम स्फीयर से बाहर देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे एक पूरा चार्ज, एक पॉइंट चार्ज मान के उसके सेंटर पे रख दिया हो। बिल्कुल वैसे ही हम पोटेंशियल के लिए भी कह सकते हैं एक आउटर पॉइंट पे। तो अगर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर स्मॉल r इज ग्रेटर देन द रेडियस, देन पोटेंशियल you can say k q divided by r means distance. So you can remember like this, k q by distance, the potential at outer point. अगर सरफेस पे कहा जाए तो k q और इसी का यूज़ करके r की वैल्यू हम रेडियस के बराबर डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी भी है। तो r इक्वल टू r यानी सरफेस पे अगर पोटेंशियल पूछा जाए तो k q बाई r होगा। अगर हम इनर पॉइंट पे बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हर पॉइंट पे ज़ीरो होती है एक स्फेरिकल चार्ज के, एक हॉलो स्फेरिकल चार्ज के या कंडक्टर हम कह सकते हैं उसके अंदर। तो जब फील्ड ज़ीरो रहती है तो ज़ीरो का मतलब हर जगह सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। और जब हर जगह फील्ड कांस्टेंट है तो यूजिंग दिस फार्मूला ये फार्मूला अगर हम यूज़ करें E इज़ माइनस डी वी बाई डी आर, अगर E कांस्टेंट है तो इसका मतलब E अगर वहाँ पे ज़ीरो है तो इसका मतलब डी वी बाई डी आर ज़ीरो है, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे फील्ड हर जगह ज़ीरो है तो पोटेंशियल कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो E को ज़ीरो किया, पोटेंशियल कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही अंदर है, तो हर जगह पोटेंशियल हो जाएगा k q डिवाइड बाई r at any point inside the sphere। तो आप यहाँ पे इक्वलिटी भी लगा सकते हैं क्योंकि इक्वलिटी का मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं आसानी से कि अंदर पोटेंशियल हर जगह उतना ही होगा जितना कि सरफेस पे है, और आउटर पॉइंट के लिए के क्यू बाई डिस्टेंस। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो अप टू रेडियस पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, तो आप उसको ऐसे दिखा सकते हैं like this। उसके बाद पोटेंशियल डिक्रीज करेगा यूजिंग दिस रिलेशन इनवर्स टू डिस्टेंस। आप ऐसे कह सकते हैं। सो दिस इज द पोटेंशियल वर्सेस स्मॉल r ग्राफ, योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर स्मॉल r। हाँ, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल में या पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज को साइन के साथ डालना होता है, तो ये पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो उस हालत में फॉर नेगेटिव चार्ज यही वाला ग्राफ ये इस एक्सिस के नीचे आएगा। तो आप यहाँ याद रखें कि ये जो भी हमने इक्वेशंस लिखी हैं यहाँ पे चार्जेस को विद साइन लेना है। तो आप हमेशा याद रखें चार्ज विद साइन, इस चीज़ को ना भूलें। इस चार्ज यहाँ भी जो भी चार्जेस हमने लिए उनको साइन के साथ आपको लेना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज्ड स्फीयर। कुछ ऐसा, इसमें हर जगह यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है हर जगह। अभी भी अगर आउटर पॉइंट की बात की जाए, ये चार्ज की वैल्यू Q है और इसकी रेडियस R है। अभी भी अगर हम आउटर पॉइंट की बात करें तो हम सेम रिजल्ट अभी भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब आउटर पॉइंट पे हम सारे चार्ज को मान सकते हैं कि वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया गया है। तो आउटर पॉइंट के लिए फॉर्मूला अभी भी सेम रहेगा, k q बाई डिस्टेंस, और इक्वलिटी भी आप बोल सकते हैं क्योंकि सरफेस पे। तो सरफेस के लिए अभी भी वही रिजल्ट है, k q बाई रेडियस। लेकिन अंदर वाले पॉइंट पे अब कुछ नया होने वाला है। तो अगर हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहें
इफ स्मॉल r इज लेस देन रेडियस तो रिजल्ट अलग आता है। ये रिजल्ट है इतना k क्यूब बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर स्क्वायर। ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप लोग। ये रिजल्ट ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो ये रिजल्ट याद रखें। एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में r डिस्टेंस, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे इतना पोटेंशियल होता है। अगर मैं इसमें स्मॉल r की वैल्यू 0 डाल दूं तो सेंटर पे पोटेंशियल आएगा You can see the potential at the center is 3/2 times of the potential at surface। अगर मैं इसमें स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R डाल दूं तो यही वाला रिजल्ट फिर से आ जाएगा। आप कह सकते हैं यहाँ पे इक्वलिटी लगा सकते हैं हम लोग। इस एक्सप्रेशन को या इस इक्वेशन को हम ड्राइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ये इक्वेशन वैलिड रहने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब यहाँ पे dV, हमें यहाँ पे E की जो वैल्यू है, dV की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस E/dr। अब अंदर वाले किसी पॉइंट पे इसमें फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता था KQ/R/R3dr, आपको याद होगा कि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी अंदर वाले पॉइंट पे, तो dV इज इक्वल टू दिस। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लिमिट्स देखिए कैसे लगाएंगे। हमें जो पोजीशन पता है पोटेंशियल, वो लिमिट हम लगा देंगे। तो हमें पता है स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पे इसका जो पोटेंशियल है दैट इज KQ/R, सरफेस पे पोटेंशियल। अब अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल वो हमें निकालना है, V एट अ पोजीशन R यू कैन से। इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे और यहाँ पे जो लिमिट लगाएंगे वो स्मॉल r हो जाएगी। तो ये आएगा आपका VR माइनस KQ/R इज इक्वल टू माइनस ये कांस्टेंट टर्म KQ/R3, स्मॉल r का इंटीग्रेशन r²/2 लिमिट r टू r। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा वहाँ। तो आप देख सकते हैं डेरिवेशन का तरीका ये है, आप चाहें तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इससे हम निकाल सकते हैं ये पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड, तो वो इतना आएगा। रिजल्ट ज़रूर याद रखें, आप ड्राइव नहीं करेंगे एग्जाम में, लेकिन डेरिवेशन अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तो KQ/2R3 3 ऑफ रेडियस स्क्वायर माइनस डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ भूलने का हो सकता है कि आप भूलें थोड़ा बहुत, तो हमेशा याद रखें 3 इंटू रेडियस स्क्वायर। उसको बार बार बोलें 3 इंटू रेडियस स्क्वायर माइनस डिस्टेंस स्क्वायर। R मत बोलें, R में भूल जाते हैं। तो 3 रेडियस स्क्वायर माइनस डिस्टेंस स्क्वायर। आप कैपिटल R को रेडियस बोला करें, स्मॉल r को डिस्टेंस बोला करें, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा फॉर्मूले में। तो इस तरीके से हम लोग ये याद कर सकते हैं। अगर इस पर कुछ और न्यूमेरिकल्स हम देखें कि अगर स्फेयर के अलावा एक एक्स्ट्रा चार्ज है तब क्या होगा पोटेंशियल। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यू कैन से एग्जाम्पल, ये चार्ज Q1 है, एक एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ Q2। एक अलग से चार्ज रखा हुआ है वहाँ पे Q2। अब आपसे पूछा है कि पोटेंशियल कैसा होगा। ये एक स्फेरिकल, हॉलो स्फेरिकल चार्ज। तो इस केस में आपको पता है कि अभी भी अंदर जो है वो फील्ड ज़ीरो होगी। तो जब अंदर फील्ड ज़ीरो है, बाहर चार्ज रखने के बाद भी अंदर फील्ड कैसे होगी? ज़ीरो। तो जैसे ही अंदर फील्ड ज़ीरो होगी तो पोटेंशियल
कांस्टेंट हो जाएगा। जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा तो हम वो कांस्टेंट पोटेंशियल कैसे निकालें, तो इस केस में हम सेंटर पे पोटेंशियल निकालते हैं। तो मान लो ये डिस्टेंस है स्मॉल r और रेडियस है r, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ1/r प्लस KQ2 डिवाइड बाई स्मॉल। तो सेंटर पे इतना पोटेंशियल होने वाला है। और हमें एक बात और पता है कि पोटेंशियल अंदर हर जगह कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनीवेयर इनसाइड विल बी दिस मच। तो अंदर हर जगह जो पोटेंशियल होगा वो इतना ही होगा, लाइक दिस। यही पोटेंशियल आपका आने वाला है हर जगह, क्योंकि वहाँ पे फील्ड हर जगह ज़ीरो है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट इतना होगा। तो इस तरीके से हम